न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सुबह से मेगा कवरेज हमारी जारी है। सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं और यहां की एक एक झलक न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। आज का दिन खास है और आज से महज अब कुछ समय बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की 22 तारीख को। उससे पहले पूरा माहौल भक्तिमय राममय हो चला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर को दक्षिण से बांधने में जुटे हुए हैं और ये असर चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। इसलिए इस राम भक्ति में भी कहीं ना कहीं चुनावी एंगल ढूंढा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर रहे, वहां भी राम मंदिरों का दौरा किया उन्होंने और एक सिंपल से बिछौने पे एक चादर बिछा करके सो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं क्योंकि मुख्य यजमान होने वाले हैं, प्रमुख यजमान प्रधानमंत्री, और सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। तो राम भक्ति जो है वो जोरों पर है, उसका शोर सुनाई दे रहा है। और क्या इसका असर 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? इसी सवाल के साथ यह खास पेशकश चर्चा हम आपके सामने लेकर मौजूद है। मेरे साथ पैनल भी जुड़ गया है खास मेहमानों का, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। आलोक अवस्थी जी भाजपा से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और श्रवण पांडे हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आलोक जी आप ही से अब शुरुआत करना चाहती हूँ। ये राम की भक्ति है या ये चुनावी तैयारी है? वाकई में क्या है? इस समय भारत का कण कण भगवान श्री राम में व्याप्त है और भगवान श्री राम की 500 साल से पुरानी जो इंतजार चल रहा था वो अब जनता को मिलने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम है उसमें शामिल हो करके भगवान श्री राम को स्थापित हो रहे हैं 22 तारीख को। इसका हर जितनी भी प्रजा है, मैं कहता हूँ भारत क्या भारत से बाहर भी, सब बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि भारत उससे प्रभावित नहीं होगा? भारत निश्चित रूप से प्रभावित है। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का दौरा, इसी समय में दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। वहां पर भी कहाँ जा रहे हैं? तो राम मंदिर जा रहे हैं, उपवास पर भी हैं। और 131 सीटें जो दक्षिण की है वो बहुत मायने रखती हैं क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा है हम सब देख चुके हैं पिछले चुनाव में। तमिलनाडु में तो आप शून्य पर थे, तो ये कहीं ना कहीं उसका असर क्यों ना माना जाए? देखिए, भारत ने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे जो अपनी छाप विभिन्न विषयों में छोड़ते रहे। मोदी जी जन जन के नेता हैं। वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट करके नहीं देखते। वो धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं और बराबर जाते हैं। इसके पहले क्या आपने मनमोहन सिंह जी को देखा, सोनिया गांधी जी को देखा जो कि सुप्रीम पावर थी? क्या राहुल गांधी जी को देखा जो पीठ पीछे जो है सरकार चला रहे थे? कोई नहीं जाता है। चुनावों के समय ये सारे जो है मंदिर जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं जाता है। मोदी जी लगातार जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसके आधार पर वो अपना काम करते रहते हैं और ये उनके पूर्ण लालित कार्यक्रम है। किसी ने देखा है कोई प्रधानमंत्री योगी के स्वरूप में 11 दिन का उपवास कर रहा हो? कभी देखा है किसी की प्रधानमंत्री नवरात्रि में व्रत करते हैं, मात्र एक लौंग पे जो है वो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं? तो यह उनकी योग शक्ति है, भक्ति है जो प्रभु श्री राम को समर्पित है और यह पूरा देश देख रहा है। तो इस योग शक्ति और भक्ति का असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस श्रवण जी क्यों पिछड़ जाती है इसी में? आपको तो आमंत्रण भी मिला, उसको भी ठुकरा दिया आपने और ज्यादा, मतलब जो लगे हाँ चीज आ रही थी आपने उसको कहा ना नहीं चाहिए, दुत्कार दिया। देखिए, सबसे पहले अयोध्या के इस धरा पे हैं और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को जय सिया राम, क्योंकि जय सिया राम सबके हैं। जो लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं अपने सहयोगी प्रवक्ता से, ये कह रहे हैं मोदी जी आज व्रत हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। आज देश की मीडिया ने जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से प्रोपोगेंडा के जरिए अयोध्या को प्रदर्शित करने का काम किया है, क्या जब 14 वर्ष का वनवास और लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तो क्या वह उनको सिर्फ उनके भाव में केवल एक व्यक्ति नहीं था, कोई वीआईपीज नहीं थे, उसमें सभी लोग थे, चाहे गरीब हो, चाहे माला बनाने वाले हो, चाहे केवट हो, चाहे जो हो। लेकिन आज क्यों राम भक्त में बंटवारा किया जा रहा है? जो करोड़ों राम भक्त के योगदान से राम मंदिर बन रहा है उसको 2024 का सियासत पर क्यों बनाया जा रहा है? क्या मोदी जी यजमान है? ये बता दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य प्राण प्रतिष्ठा में क्या मोदी जी जजमान है या नहीं है? ये बता दें और हमारे सवाल का जवाब सनातन धर्म के
सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य के जो चारों मठ हैं उनके शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? सारे ये भी सवाल आपके जवाब आगे, है। उन सारे सवालों का एक एक करके जवाब दीजिए। पहला सवाल तो वही, क्योंकि मैं अयोध्या में जब हूं, अयोध्या वासियों के बीच हूं, तो वही सवाल कांग्रेस से उठा रही है, प्रमुखता से उठा रही है, ये कहते हुए कि आप कौन होते हैं बांटने वाले? आप क्यों कहेंगे कि ये वीआईपी आएंगे, ये आएंगे नहीं आएंगे, पहले दर्शन ये करेंगे, प्रभु श्री राम के चरण पहले ये छुएंगे, आप बाद में आएंगे, ये आपने क्यों किया? इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मैं बारी बारी से आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहली बात, दर्शन कौन पहले करेगा बाद में करेगा, इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ना ही सरकार कर रही है। फिर कैसे कहती है हम राम विरोधी हैं? हम राम के सबसे बड़े अनुयायी हैं, हम राम के आदर्शों को मानने वाले हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तब श्रवण जी इस पर आप फिर सवाल पूछेगा। एक बार इनका जवाब सुन लीजिए पहले। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता शायद सभ्य होंगे तो मुझे भी बोलने का अवसर देंगे। बोलिए बोलिए। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना है, वह तीर्थ ट्रस्ट फैसला कर रहा है कौन दर्शनार्थी आएंगे, कब मूर्ति के का जो सिलेक्शन उन्होंने ही किया है। उन्हीं लोगों ने ये डिसाइड किया है कि दर्शन पहले कौन पाएगा और कौन कौन यजमान होंगे। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का आप उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल पहले से था। माफी चाहूंगी शरण जी, आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ, इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ आज, और हम यहाँ मौजूद है इसलिए। वो ये कि 5 लोग जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौजूद रहेंगे, उनमें एक प्रधानमंत्री मोदी जी, एक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ जी, आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के रूप में वो भी रहेंगे, और भी कुछ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो भी रहेंगे। कोर्ट का फैसला कोर्ट का, उसको सरकार ने इंप्लीमेंट करवाया, आपकी वैचारिक संस्था आरएसएस, फिर मोहन भागवत को प्राण प्रतिष्ठा में कोई ऐसा संवैधानिक, आप राष्ट्रपति को बुलाते शायद लोग मुझे लगता ये सवाल विपक्ष ने भी उठाया। मुझे लगता है कि मुझे जवाब देने का अवसर दें। जी आप बोलिए। भगवान श्री राम के मंदिर का आंदोलन पिछले 500 वर्षों से चल रहा है। हम लोग तो कहीं थे भी नहीं। आजादी के होने के बाद से अधिकतर समय कांग्रेस का शासन रहा है। क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इस मामले को वो ले जा गए थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालमपुर अधिवेशन में कहा कि हम राम मंदिर का बनाने के रास्ता प्रशस्त करेंगे, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में या उनके किसी कार्यक्रम में क्या राम मंदिर था? बिल्कुल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के बारे में शुरू से आंदोलन भी चलाया। सारी जो है आज मोदी जी की सरकार देश के अंदर है और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अयोध्या को वीरान छोड़ रखा था इसके पहले, 14 के पहले, 17 के बाद जब मुख्यमंत्री जी आए, इसी अयोध्या को वैभव दिया। देव दीपावली और दीपावली के अवसर पे लगातार जो है यहाँ पर जो है आपने देखा कि दियों को कैसे जो है हम लोगों ने उसको विश्व प्रसिद्ध किया। पर्यटन के नक्शे पे जो है अयोध्या आया, रिकॉर्ड्स बने, राइट, अयोध्या आया। आज अगर मैं कहता हूँ कि अगर सरकार में मोदी जी बहुमत से केंद्र में नहीं होते तो जो आज संविधान पीठ के द्वारा जो फैसला दिया गया है ना, इसको भी शहाबुद्दीन, जैसे कि आपने देखा होगा शाहबानो को न्याय नहीं मिला था, कोर्ट से निर्णय हुआ था और कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की वजह से उस निर्णय को लोकसभा में बदल दिया था। आज अगर संविधान पीठ ये निर्णय देती और कांग्रेस की सरकार बहुमत में होती, वो फिर तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी होकर के ये फैसला बदल देती, राम मंदिर नहीं बनने देती। कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है, आपत्ति कर रही है कि ऐसा नहीं किया आपने, वैसा नहीं किया। आपके पास तो मैं 30 सेकंड लूंगा और लूंगा। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे आपने तो राम को काल्पनिक तक कह दिया था, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। आपके नेताओं ने कहा था दशरथ जी के महल 70,000 कमरे में है, किस कमरे में रामचंद्र जी पैदा होंगे? अरे जो कण-कण में व्याप्त हैं, भगवान है जिनको पूरी देश की जनता और पूरे विदेशों तक लोग पूजते हैं, उनके बारे में इतने सवाल खड़े किए गए थे। तो आज आपको पूछने का हक नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको तो बुलाया गया और आपने उस निमंत्रण को ठुकराया, लेकिन बिन बुलाए राहुल गांधी बाबर की मजार में जाकर मत्था टेकने दूसरे देश में चले जाते हैं बिन बुलाए, और यहाँ बुलाया जा रहा है तो कोई आने की क्षमता नहीं है कोई यहाँ पर आ पाए। श्रवण जी सवाल और ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, दरअसल ये यूं ही नहीं है। आपने देखा अभी भी आपके सहयोगी ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं, और ये गलत भ्रामक फैलाया जा रहा है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी, दरअसल वहां तो राम मंदिर है ही नहीं, 3 किलोमीटर दूर बनवाना था, तो बाबरी मस्जिद तोड़ी क्यों गई? ये आज की डेट में भी अगर आपके सहयोगी शिवसेना की तरफ से सवाल उठाया जाता है तो फिर आप लोग को इसका खंडन खुद किया जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा पूरी तरीके से बीजेपी तैयार करके बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं, ये अतीत के पन्नों को उठाइए। राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया? राम मंदिर का शिलान्यास कौन किया? ये नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे?
क्योंकि ये राम के नाम पे इस देश की जनता को ठगना चाहते हैं। हम राम नहीं, के तो नाम- आपने क्यों नहीं बिल्कुल बताया? वो थोड़ी बताएंगे, नहीं, आपने बिल्कुल करा, हम आप बता रहे हैं, बताएंगे। हम बता रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं राम के नाम पे हम ठगना नहीं चाहते। हमारे नेता ने कहा है हम धर्म का चोला पहन के देश को लूटना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप बताइए, इनके मैनिफेस्टो में तमाम वो मुद्दा नहीं, मुझे बिल्कुल बताइए, सुनिए, आप सुनिए, राम के बिल्कुल। नाम से भागते क्यों? नहीं, हम क्यों भागते हैं? जय सिया राम बोलते हैं, राम भक्त हैं। नहीं, राम- तो ये कांग्रेस के देखिए, ख्याल में इतने सालों तक क्यों नहीं रहा? मैं कहता हूँ ये मैं यहाँ पर जब अयोध्या वासियों से बात करती हूँ, अयोध्या का जो लोकतंत्र था, अयोध्या का लोकतंत्र श्रेष्ठता और आचरण से चला था। भगवान श्री राम जब शासक थे यहाँ के, तब कोई भी, चाहे चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पंछी हो, सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन आज इनके शासनकाल में इसी अयोध्या में अभी आपको एक वीडियो आ रहा होगा, दिख रहा होगा, एक महिला के कहीं ना कहीं घरों पे बुलडोजर चला और आज वो वृद्धाश्रम में नहीं, मैं रह रही है। अयोध्या मैं में कहता क्या हूं, कहना सुनिए, चाहती हूँ। मैं जवाब नहीं देखे, हमारी सब हम नहीं बोले हैं। अगर आप में भी मर्यादा है, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं, तो हमारी आप बोलिए अपनी बात, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, विकास के पैमाने पर फिर अयोध्या पीछे क्यों छूट गया? आपकी सरकार रही, आपके सरकार के सहयोग से भी सरकार, सालों तक आप ही ने राज किया ना। बिल्कुल, तो क्यों अयोध्या अब तक धाम नहीं बना जो अब बन रहा है? देखिए, अयोध्या धाम त्रेता युग से है। भगवान श्री राम को हम कौन होते हैं? घर देने वाले। जो भगवान श्री राम सबको आशियाना देते हैं, सबको रोटी देते हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया में महिमा मंडल राम आएंगे, राम को हम ला रहे हैं, अरे राम को कौन ला सकता है? इस पृथ्वी पर कौन है ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री राम को ला सकता है? और फिर मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के ही शासनकाल में निर्मल खत्री जी के द्वारा इस घाट का निर्माण हुआ था। ये भूल जाते हैं, लेकिन ये तो नाम बदलते आते हैं। जिसका विकास हुआ उसका नाम हटा देते हैं और अपना नाम लगा देते हैं। ये नाम बदलने वाले लोग हैं, ये विकास करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, राम का काज करने का ठीक है, श्रेय आप ले रहे हैं, लेकिन इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? राम का काज करिए, लेकिन प्रचार क्यों? क्या जरूरत है इसकी? चुनाव देखिए, आप अगर रामायण को, रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे थे, उसमें त्रेता युग कितने के समय पे अयोध्या कितनी हर्षित थी, सजावट थे, बंधनवार बंधे हुए थे, तुरंत हर जगह जो संगीत हो रहा था, जब राम नाम का जप हो रहा था और उत्साह और उल्लास के वातावरण था। आज वैसा ही दृश्य उत्तर यहाँ अयोध्या में देख रहे हैं। और यह सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, लगातार अयोध्या के विकास को लेकर के, हम 2017 से, हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता में आने के बाद से उस अयोध्या को जो उजाड़ पड़ी थी, बियाबान पड़ी थी, जिसकी तरफ कोई राजनेता झांकता तक नहीं था, उस अयोध्या को विश्व के पटल पर हमने रखा है। आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की वजह से यहाँ पर लगातार हर वर्ष दिवाली का अवसर जो है पे पूरे दीपों से आच्छादित होता है, पर्यटन के नक्शे पे है। आज यहाँ पे एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। मैं थोड़ा सा लोगों को इसमें शामिल करना चाहती हूँ, आप जो कह रहे, क्योंकि तथ्य हमारे सामने, अयोध्या वासी हमारे सामने, जो अयोध्या से है, जरा एक आगे आ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ क्या बदला है, जरा बताइए अयोध्या में क्या बदला है और कब से? कांग्रेस के कार्यकाल में इसी नए घाट पे वो रमजान के महीने में जो है वो सेवई खिलाई जाती थी, और आज रामचरितमानस का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इन लोगों के आज के डेट में कांग्रेस मुख में राम बगल में छुरी है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं जो बार बार ये रट रहे हैं कि आधी अधूरी अभी बनी है भगवान राम का मंदिर और अभी से ही ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, 70 साल से, आप 75 साल से राज कर रहे थे, क्या कर दिए थे अयोध्या के लिए? एकदम गंधा रहा था, राम की पैड़ी में काई जमा था एकदम, आज के 2010 के पहले। और अब देखिए, ये मेरे सवाल नहीं है, ये आप अयोध्या वासियों को ही सुन रहे हैं। अयोध्या वासियों में पूर्ण रूप से जवाब देता हूं। मैं कहता हूं, क्या जो पहले रामलला में मूर्ति रखी गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे वो प्राण प्रतिष्ठित थी या नहीं थी? आज क्यों प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत पड़ी? ये अयोध्या का राम भक्त पूछ रहा है, ये देश का राम भक्त पूछ रहा है। आज क्यों वैसे मीडिया में पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित के नाम पे देश को गुमराह किया गया? मैं भी कहता हूँ, सुनिए, जनता बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ, राम जिस तरीके से देखे, फिर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। भाजपा के नाम पे जिस, आप बताइए, बोर्ड लगा है, मोदी की गारंटी,
आप राम के नाम में प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं ना, ये मोदी जी की गारंटी बता। नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो सरयू का तट है यहाँ काई जमी हुई थी। मैं कह रही हूँ नहीं बनवाते मंदिर, अयोध्या का ही उद्धार कर देते, वो क्यों नहीं? देखिए, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, इसका भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं जाता है। ये तमाम राम भक्तों के हर्षोल्लास का समय है, तमाम राम भक्तों के हर्षोल्लास का समय है। हम भी राम भक्त हैं, लेकिन अगर ये बांटेंगे कि कौन राम भक्त है, कौन बीजेपी का झंडा नहीं उठाया, तो ये हमें स्वीकार नहीं है। आपको उनका हिंदुत्व, उनकी भक्ति नकली क्यों लगने लगती है? जब जब मंदिरों का दौरा प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी करते हैं, आप सवाल उठाने क्यों लगते हैं? आप तो बनने ही नहीं देते हिंदू, आप दिखने ही नहीं देना चाहते दरअसल कांग्रेस को हिंदुत्व के साथ। इसका पीछे कारण एक आप भी हैं। क्यों आलोक जी? देखिए, मैं बहुत ऐतिहासिक और तथ्यात्मक तरीके से बात को कहूंगा। कांग्रेस के 3 ऑफिशियल स्टैंड दुनिया जानती है, मैं उनको याद दिला देता हूं। 7 दिसंबर 1992 में जब 6 दिसंबर जब गिरा था, तो 7 दिसंबर को लोकसभा के अंदर तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमारे दिल में बसती है और उसको हम बनाएंगे। यह कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था लोकसभा के अंदर, उसका कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया। दूसरा, मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ कहा था, उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक हैं, कॉमिक कैरेक्टर हैं, यह राम के प्रति उनका विचार था। तीसरे, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, जो कभी सरकारी पदों पर नहीं रहे लेकिन सरकार सब चलाई है, उनका ऑफिशियल स्टैंड था कि मंदिर के अंदर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो सनातन धर्म के बारे में कांग्रेस का तो जो स्टैंड है वो सामने है और अधिकृत है, सारी चीजें मैप पे है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर बन रहा है, आपको किसने कहा कि आप मत आइए ना, हम तो द्रोह नहीं कर रहे हैं, बुला रहे हैं भगवान श्री राम, लेकिन आप आज भी आने को तैयार नहीं है, आप पहले चले जाते हैं। मैं एक और सवाल इस पर पूछूं, आप कह रहे हैं यहाँ नहीं आ रहे, हमारे देश का अंग ही है मणिपुर, वहां भी बार बार कहा गया आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप जाइए, वो जला हिंसा में प्रधानमंत्री हैं, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है पूजा, आप वहां क्यों नहीं गए? देश के गृह मंत्री वहां पे बराबर गए, देश के प्रधानमंत्री से अपील की गई ना, आप जाइए, प्रधानमंत्री का जाना मायने रखता है ना। मुझे लगता है कि ये बातें मैं करूँ या कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बात करनी चाहिए जो आप कर रही हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं। सवाल नहीं पूछ रही हैं आप, सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं। ये गलत है। मैं जब सवाल पूछ रही हूं, बात अयोध्या की हो रही है, आप मणिपुर की बात कर रही हैं, तो ये आप चैनल पहले तय कर ले कि ये बहस राम पे हो रही है, अयोध्या पे हो रही है या मणिपुर पे हो रही है। मणिपुर सारी चर्चा हो चुकी है, लोकसभा के अंदर बयान सरकार के आ चुके हैं, और मणिपुर पर जो सवाल उठाने वाली कांग्रेस थी वो वॉकआउट कर गई वहां पर, और अब आप उसका राजनीति ऐसा नेता राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, उन्होंने मणिपुर से आपकी सरकार ने असम में परमिशन देने का काम नहीं किया। जी नहीं, देखिए, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं होना चाहिए। आप उस पर बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि क्यों और कैसे और क्या दिया गया या फिर स्टैंड क्या रहा। अयोध्या को लेकर के नो डाउट आप आगे हैं, ठीक है, उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मैं अयोध्या की तरह हमारा एक और अंग है ना, अगर उस पर सवाल पूछती हूँ तो उस पर आपको जवाब देना चाहिए। मैं जरूर जवाब दूंगा और आपके चैनल पर विशेष रूप से दूंगा। प्लीज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ के बाद 2014 के बाद उसके पहले याद कर लीजिए, क्या कभी कोई नेता मंदिर जाता था? सरकारी खर्चों के ऊपर गोल टोपी पहन करके सरकारी खर्चे वो ऊपर, धर्म वो मानने वाले नहीं थे, बैठ करके रोजा इफ्तार उनके सरकारी भवनों में होते थे। अब वो बंद हो चुका, कोई मुख्यमंत्री नहीं करता किसी भी पार्टी का। 2014 के बाद से, उसके पहले भी कांग्रेस के पास अवसर थे हर तीर्थ क्षेत्र का विकास करने का। आपने देख के आइए, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना भव्य बना है और वहां के क्षेत्रीय नागरिकों के लिए आज जीवन का एक साधन बन गया है। भगवान का मंदिर के स्थान को हमने उसको पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलप किया, तो जो दर्शनार्थी जा रहे हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से भी हमने डेवलप किया और एक भव्य स्वरूप दिया है।